हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता एंड आई वेलकम टू वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई पाथ हब। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में फर्स्ट मेल इन इंडिया की लिस्ट के फर्स्ट 20 पर्सन्स को डिटेल में जाना था। आई होप आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आज हम जो पर्सन्स रह गए हैं उनके डिटेल को जानेंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो पहले नहीं देखी है वह प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। If you're watching this channel first time, don't forget to subscribe this channel. First Indian to receive Bharat Ratna Award, Dr. Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great scholar, philosopher, teacher and second president of India. He was born on 5th September 1888 at Tamil Nadu. In 1954, he was awarded the country's highest civilian award, Bharat Ratna. His birthday is celebrated as Teachers' Day in India in his honor. इनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे भी मनाया जाता है और इन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, चरण सिंह। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। ये हमारे आज़ाद भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हें किसानों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हासिल की थी वे किसानों के कंसर्न में थी। 23 दिसंबर 1902 में इनका बर्थ हुआ। इनका बर्थ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में हुआ था। पिता खेती करते थे। खेत में हल जोतने के साथ साथ चरण सिंह ने 1927 में मेरिट कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ली थी। चरण सिंह ने राजनीतिक पारी कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने 1952 में जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 5 मंथ और 16 डेज़ के लिए ही इन्होंने कार्य किया और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो एक दिन भी संसद का सामना नहीं कर पाए। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, चरण सिंह। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, श्री शंकर कुरूप। द फर्स्ट recipient of the award was the Malayalam writer G. Shankar Kurup, who received the award in 1965 for his collection of poems. ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में लिटरेचर का, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसमें 11 लाख प्राइज मनी मिलती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में श्री शंकर कुरूप को दिया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, गणेश वासुदेव मवलंकर। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। ये इंडियन कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्हें दादा साहेब मवलंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। ही वॉज born on 31st January 1923 at धात इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ था। डीपली इंस्पायर्ड बाय हिज फादर एंड अंकल, Somnath had already decided that he would join the Indian Army when he was still a child. His father, Amarnath Sharma, was a Major General in the Indian Army, who later the first Director General of India's Armed Medical Services. For his selflessness, dogged determination and raw courage in the face of the enemy, Major Somnath Sharma was awarded Independent India's highest वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र। इनको इनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया था और ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन जिन्हें सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। इनके द्वारा की गए साहसी कार्य के लिए इन्हें द आयरन मैन और सरदार जैसे नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात खेड़ा जिले के नंदेड़ नामक कस्बे में हुआ था। 1920 में गुजरात में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे 3 बार 1922, 1924, 1927 को इस पद के लिए चुने गए। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन डे भी कहा जाता है। 2018 में 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में तकरीबन 4 साल का समय लगा। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। 1991 को इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नगेंद्र सिंह। महाराज श्री नगेंद्र सिंह was an Indian lawyer and administrator who served as president of the International Court of Justice from 1985 to 1988। तो ये 1985 से 1988 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रहे। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा born on 31 January 1923, Himachal Pradesh, India. Somnath was influenced by the teaching of Krishna and Arjun in the Bhagavad Gita taught to him by his grandfather। वह भगवत गीता से इन्फ्लुएंस थे जो उनके ग्रैंडफादर ने उनको सिखाई थी। सोमनाथ जी को बचपन से ही इंडिया आर्मी ज्वाइन करना था। अपनी इसी रुचि के चलते हुए उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। आफ्टर पासिंग आउट, सोमनाथ वाज कमीशन टू 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment, which later came to be known as the 4th Kumaon Regiment। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी was the first person to resign from the central cabinet। He held the position of the Minister for Industry and Supply in Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ। 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। 33 ईयर की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान भी हासिल किया। 1938 तक वह इस पद पर बने रहे। 1929 में राजनीति की शुरुआत की। बंगाल विधान परिषद में चुने गए। 1947 में पंडित नेहरू की कैबिनेट में वे शामिल हुए थे और 1950 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया फाहियान। ये 399 ईस्वी में भारत आए थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे और इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फाहियान बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। तो ये थे हमारे फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया फाहियान। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस पुरस्कार ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। हरगोविंद खुराना भारत के नागरिक थे, लेकिन वह वर्ष 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए।
हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर पंजाब में हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे, परंतु अब क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। 1969 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, अमृता सेन, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, अमृता सेन। ऐसा कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलने से पहले ही अर्थशास्त्र के नोबेल से नवाजा जा चुका था। वे आज भी एक बेहतरीन मल्टीटास्कर के तौर पर जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमृता सेन पहले एशियाई हैं। अमृता सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को कोलकाता के शांति निकेतन में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आशुतोष सेन और माता का नाम अमिता सेन था। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, अमृता सेन। नेक्स्ट, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यूट, मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन का जन्म 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में ही उनकी परवरिश हुई। अजहरुद्दीन इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाई थी। रातों रात ये क्रिकेट के बादशाह बन गए थे। कपिल देव के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन टीम के कैप्टन बने थे। तो ये थे हमारे फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यूट, मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, आचार्य विनोबा भावे। The award is internationally recognized as the Nobel Prize counterpart of Asia and is the highest award given to Asian individuals and organizations. ये एशिया नोबेल प्राइज़ माना जाता है। जैसे कि दुनिया में नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है, वैसे ही एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है मैग्सेसे अवार्ड। ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। It is named after Ramon Magsaysay, the 3rd President of the Republic of the Philippines after World War II. The awards were given in 6 categories, but 5 of which were discontinued in 2009. और इसके बाद अब एक ही कैटेगरी है जिसके अंदर सभी कुछ इंक्लूड करके अब ये अवार्ड दिया जाता है। वो कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड। तो सबसे पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे was the first Indian to win this prestigious award. Next, first Education Minister of India, Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of independent India, who served from 15th August 1947 until 2 February 1958. Maulana Abul Kalam Azad was born on November 1888 in Makkah. He was writer and a senior leader of Indian National Congress. तो ये थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, डॉक्टर याकिर हुसैन। फर्स्ट भारतीय प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हुई थी वो थे डॉक्टर याकिर हुसैन। VV Giri became first acting president of India in 1969 after the death of Yakir Hussain. जब किसी प्रेसिडेंट की मृत्यु उनकी कार्यकाल में हो जाती है तब जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट रहता है उसी को एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। तो उस दौरान 1969 में वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी जी। वो वाइस प्रेसिडेंट थे और वो बने देश के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट 1969 में आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर याकिर हुसैन। तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस कौन है? डॉक्टर याकिर हुसैन। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वॉज born on 18 September 1982 into a wealthy पंजाबी फैमिली। 1996 में इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी।
अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में गोल्ड मेडल को जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही निशानेबाजी शुरू कर दी थी। बेटे के शौक को देखते हुए पिता ने घर में ही शूटिंग रेंज बना दी थी। सन 2000 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के युवा निशानेबाज के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। 2001 में म्यूनिख कप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसी साल मैनचेस्टर में 10 मीटर एयर राइफल के स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। 2004 के एथेंस ओलंपिक में बिंद्रा रिकॉर्ड बनाने के बावजूद पदक से चूक गए। 2006 के ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और फिर आया 2008 का वो ऐतिहासिक दिन जब बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल को जीता। 100 सालों में ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय थे। तो आज के सेशन में हमने फर्स्ट मैन इन इंडिया की लिस्ट को फुल डिटेल में कवर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।